हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 7.3 जेब कतरा पढ़ेंगे, जिसे लिखा है ज्ञान प्रकाश विवेक जी ने। ज्ञान प्रकाश विवेक जी के द्वारा लिखी हुई यह एक लघु कथा है, जिसमें बताया गया है कि लेखक जब बस से उतरते हैं और अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनकी जेब में केवल 9 रुपये और माँ को लिखा हुआ एक खत था, जो कि अब कट चुका था। वे काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और सबसे ज़्यादा इस बात के लिए दुखी होते हैं क्योंकि उनकी नौकरी जा चुकी थी, वे बेरोजगार हो चुके थे और माँ को भेजने के लिए उनके पास केवल 9 रुपये ही थी। यह सोचकर लेखक काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। कुछ दिनों के बाद लेखक को एक माँ का लिखा हुआ खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि तेरा भेजा हुआ 50 रुपये मुझे मिल गया है। तू बहुत अच्छा है बेटा, जो हमेशा मुझे पैसा भेज देता है। पैसा भेजने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करता। लेखक यह खत पढ़कर बहुत अचंभित है कि उसके पैकेट में केवल 9 रुपये थे, फिर 50 रुपये किसने भेजे। वह इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। कुछ समय पश्चात उन्हें फिर से एक लेटर मिलता है, जिसमें आड़ी तिरछी लाइनें लिखी होती हैं। उसमें लिखा होता है, भाई 9 रुपये तुम्हारे और 41 रुपये मैं अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को भेज दिया है। तुम फिक्र मत करना, जैसे तुम्हारी माँ है वैसे ही सबकी माँ होती है। तुम्हारी माँ भूखी क्यों रहे, किसी की माँ भूखी क्यों रहे, इसलिए मैंने 50 रुपये तुम्हारी माँ को भेज दिया है। और इस खत को पढ़कर लेखक काफ़ी ज़्यादा द्रवित हो उठता है। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे? लेखक के जेब से पैसे के साथ मिले पत्र को पढ़कर जेब कतरा का मन द्रवित हो गया। माँ की याचना को वह ठुकरा नहीं सका और लेखक की माँ को पैसे भेजे। जिसकी नौकरी छूटी हो उसके लिए 9 से कम नहीं, 9 रुपये 900 से कम नहीं होते। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक नौकरी छूट जाने के कारण आर्थिक संकट में था। वह अपनी माँ को रुपए नहीं भेज पा रहा था। उसके पास बचे 9 रुपये भी जेब कतरे के साथ चले गए थे। इसलिए वह नौकरी और आर्थिक संकट से जूझने के कारण यह वाक्य कहता है। जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? इस कहानी में पढ़कर यह भाव जागृत होता है कि माँ की प्रति भावना कितनी उदार हो जाती है, चाहे वह लेखक की माँ हो या फिर जेब कतरे की। इसके बाद हम पाठ से आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेरोजगारी के कारण क्या क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी शिक्षा का अभाव, रोजगार मूलक शिक्षा का अभाव, सामाजिक जागरूकता की कमी, मानसिक स्तर विकसित न होना, ये सभी बेरोजगारी के कारण हैं। और इस तरह से हमारा यह लघु कथा पाठ जेब कतरा समाप्त होता है। धन्यवाद।